आप सभी छात्रों का मेरे इस चैनल पर पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने साहित्य सागर के कबीरदास जी की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक साखी, उनके दोहों को पढ़ा और बहुत ही सरल रूप से स्पष्ट भाव से हम लोगों ने उस पर चर्चा की और उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। आज हम उसी श्रृंखला में गिरधर की कुंडलियाँ उसको देखेंगे और हमारा सबका यही प्रयास है कि जितना अधिक सरलता से आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, आप सभी को स्पष्ट रूप से सरल भाषा में समझ में आ जाए, बस यही मेरा प्रयास है। आइए देखते हैं। कुंडलियाँ गिरधर कविराय ने नीति, वैराग्य, आध्यात्म तथा जीवन के विविध नाना प्रकार के प्रसंगों से संबंधित अपने भावों को कुंडलियों के माध्यम से ही प्रस्तुत किया है। इनकी जो कुंडलियाँ हैं वो आम जनता में बहुत लोकप्रिय रहीं। अगर हम सीधी सादी शैली में देखें तो इनकी जो भाषा थी बहुत ही सरल। कुंडलियाँ जो है ना, वो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है जो हमारे समक्ष प्रस्तुत रही हैं। आइए देखते हैं गिरधर की कुंडलियाँ, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहर नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर, होए तिन्हों को झारे। कह गिरधर कविराय, सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियारन छाणी, हाथ में लीजे लाठी। सर्वप्रथम आप सब अपनी पुस्तक के साथ कलम भी ले लें, पेंसिल लेकर बैठें। जो हमारी ये कठिन शब्द हैं उनको अंडरलाइन करते जाएं और उनके अर्थ लिखते जाएं। आपको पढ़ने में बहुत सुविधा रहेगी। आइए देखते हैं। लाठी में गुण बहुत है। यहाँ पर गिरधर कविराय जी प्राचीन समय की कुछ झलक हमें दिखाना चाहते हैं कि पहले के समय में लोग बाग क्या करते थे। जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, जो यात्रा करने वाले होते थे, वो कुछ सामान लेकर चलते थे अपने साथ। लाठी जैसे कंबल है ना, लोटा डोर, ये सब चीज़ें वो लेकर अपने साथ चलकर तब यात्रा करते थे। तो उन्होंने, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन्होंने समाज से संबंधित चीज़ों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो ये सब चीज़ें उनके दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली थी और प्राचीन समय में सभी इनका बहुत ही अधिक प्रयोग करते थे। तो यहीं पर इस कुंडलियों में गिरधर कविराय ने हम सबके बीच वही सारी चीज़ें रखने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं। लाठी में गुण बहुत हैं। जो लाठी, डंडा, उसमें इतने गुण हैं कि हमें उसे सदैव अपने साथ रखना चाहिए। कवि गिरधर कहते हैं कि गहर नदी, गहर माने गहरी, नदी माने नदियाँ, नारी नाले, जहाँ तहाँ बचावे अंग। ये जो लाठी है ये हमें गहरी नदी से बचाती है। कैसे बचाती है भाई? अगर उसकी गहराई बहुत अधिक है तो हम उसको देख सकते हैं, है ना, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पानी कितना गहरा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर मुझे असुविधा हो रही है पार करने में, तो हमें ये जो लाठी है ये माध्यम बनती है हमें इस पार से उस पार पहुंचने में। समझ में आया?
कि नदी से पार करने में लाठी का बहुत बड़ा योगदान है। तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता कह मारे। अब कह रही जहाँ मुझे नदी से बचाती है, वहीं जो मार्ग में जंगली कुत्ते जो झपटने लगते हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करती है। दुश्मन दावागीर और होए तिनों को झारे। और ये जो लाठी है इतनी महत्वपूर्ण है कि जो मार्ग में मुझे दुश्मन मिल जाएं या मुझे परेशान करें, हमला कर दे हमारे ऊपर, तो उनसे भी मुझे ये बचाती है। हम अपने आप को उनसे भी सुरक्षित कर सकते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी। गिरधर कविराय कह रहे हैं कि इस धूल भरी जो ये रास्ता है, जो ये मार्ग है ना, यहाँ पर क्या हम लोग यात्रा करते हैं, तो उन यात्रियों से उनका कहना है कि धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले सभी यात्री मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सुनो? कि सभी लोग सारे हथियार छोड़कर लाठी को सदैव अपने साथ रखना चाहिए। समझ में आया? तो प्रस्तुत कुंडलियों में यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में लाठी की उपयोगिता, उसका महत्व और उससे क्या क्या लाभ हैं, इसके विषय में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब सेकंड में चलते। सेकंड पैराग्राफ में कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट रति को झारी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। अब यहाँ पर इन्होंने सेकंड पैराग्राफ में कमरी माने कंबल, यहाँ पर कंबल की विशेषता बताई है कि भाई वो लाठी लेकर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कंबल भी होना चाहिए। कंबल की बड़ी विशेषता है। बोले कैसे? कहते देखिए ये बहुत कम दाम की, बहुत थोड़े दाम की आती है, लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक है ना। काली कमरी अत्यंत थोड़े मूल्य से प्राप्त होने वाली, मिलने वाली, है ना, सस्ती कमरी जो कि हमें अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करती है ना। यह हमारे बहुत काम आती है। अब बोले कैसे आती है? खासा मलमल, मतलब एक तरीके से खासा का मतलब है ना उत्तम प्रकार का कपड़ा, बहुत अच्छा कपड़ा, जैसे ब्रांडेड जिसको बोलते हो आप लोग ना, तो इस तरीके से बहुत मूल्यवान कपड़ा। और बोले मलमल वाफ्ता, ये भी इसका मतलब भी होता है महंगा कपड़ा, है ना, कीमती। ऐसे कपड़ों को धूल से, बारिश से, है ना, गंदगी से, बोले क्या करता है? ये कंबल बचाता है। कैसे बचाएगा? अगर हम उनके अंदर अपने ये कीमती वस्त्रों को बंद करके पैक करके पोटली बनाकर रख देते हैं, तो वो क्या करते हैं? अंदर कपड़े हमारे सुरक्षित रहते हैं, है ना। कीमती कपड़ों को लपेटकर हिफाजत से हम लोग रख सकते हैं। बोले आगे और क्या है? बोले यही नहीं, यदि हमें रात में कहीं रुकना पड़ जाए, है ना, कहीं पे अगर ऐसा कुछ पड़ जाए कि सब दिन राखे साथ, अब क्या रहे? बकुचा बांधे मोट रति को झारी बिछावे। और क्या करते हैं भाई? पोटली के बाद तो अपने कपड़े तो अपने सुरक्षित कर लिए। बोले अगर कहीं बाई चांस हम फंस जाएं और हमें यात्रा करते करते कहीं विलम्ब हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? कहीं अगर आराम करना चाहें तो कुछ समय के लिए हम आराम कर सकते हैं। बोले झाड़ के उस जगह को रात को बिछाकर हम विश्राम भी कर सकते हैं, अगर हमें ऐसा कुछ पड़ जाए, ठीक है। तथा उस पर आराम से सोया भी जा सकता है ना।
गिरधर कविराय ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इतनी उपयोगी कमरी, है ना, बहुत कम दामों में हमें प्राप्त हो जाती है। अतः कमरी को हमें सदैव अपने साथ रखना चाहिए। सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। इतनी उपयोगी कमरी को अर्थात कंबल को हमें सदैव अपने साथ रखना चाहिए। समझ में आया? चलिए आगे हम लोग थर्ड पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। गुण के गाहक सरस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। अब भाई सुहावन लगती है ना। दो को एक रंग, काग सबे भय अपावन। अब क्या करें? दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिनु लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अब अभी तक तो इन्होंने लाठी और कंबल इन दोनों की विशेषता हमारे समक्ष रखी कि हमारे जीवन में इनकी क्या उपयोगिता रही है, कैसे इनका प्रयोग होता रहा है ना। अब थर्ड में इन्होंने गुणों की व्याख्या की है, गुणों का वर्णन किया है कि अगर हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, गुण नहीं है, तो हमें कोई पूछता नहीं है। सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है। हमारी ये क्षणिक है, सुंदरता क्षणिक होती है और गुण हमारे जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। आइए देखते हैं। गुण के गाहक सरस नर, जो गुणी व्यक्ति होते हैं, है ना। कविराय कहते हैं कि संसार में सर्वत्र सभी जगह जो गुणी व्यक्ति हैं उनका क्या होता है? आदर होता है, इज्जत मिलती है, सम्मान होता है। और बोले गुणों की प्रशंसा हजारों करते हैं, है ना। उनके प्रशंसक लाखों की संख्या में होते हैं। क्यों? किसके? गुणों की। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता जो अवगुणी हैं, ईर्ष्यालु हैं और समाज में अपना गलत व्यवहार सबके साथ रखते हैं, है ना। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा क्या करना चाहिए? अपने गुणों का विकास करते रहना चाहिए, है ना। कवि ने यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया है गुण और अवगुण को लेकर, जैसा कि ये हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। कौन सा? कौवा और कोयल का उदाहरण, है ना। कौवा और कोयल बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उन्होंने ये कौवा और कोयल को रखकर अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कोयल और कौवा सेम देखने में एक जैसे हैं। उनकी बनावट, कलर, है ना, उनकी सुंदरता एक जैसी, लेकिन दोनों के गुणों में भिन्नता है ना। रूप रंग एक होने से क्या होता है? गुण तो भिन्न है ना। कौवे की कर्कश आवाज़ की वजह से उसको कोई पसंद तक नहीं करता, और उसी जगह कोयल इतना मधुर गाती है कि सब उसे पसंद करते हैं, है ना। कोयल की मधुर वाणी को सभी सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या कौवे को कोई सुनना चाहता है? कौवे की आवाज़ तो कोई पसंद नहीं करता, है ना। इसी प्रकार गिरधर कविराय कहते हैं कि समाज में केवल उन्हीं की सराहना की जाती है जो गुणी हैं, गुणवान हैं, अर्थात गुणों का आदर किया जाता है, रंग रूप आदि का नहीं, है ना। सुंदरता नहीं, अगर आप में गुण नहीं है तो सुंदरता भी आपकी किसी काम की नहीं है। बिना गुणों के किसी का सम्मान नहीं होता, है ना। गुणी व्यक्ति जो होते हैं क्या होते हैं? उनके चाहने वाले हजारों होते हैं, लेकिन जो गुणहीन हैं उनको कोई भी नहीं पूछता,
समझ में आया? इसलिए हमें अपना व्यवहार सदैव अच्छा रखना चाहिए। हमें शिक्षा के साथ साथ शिष्टाचार और संस्कार भी सीखने चाहिए, है ना। समाज में एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें हर तरीके के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारा व्यवहार भी बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए, आज हम कुंडलियों का तीन जो स्टेप हैं, जो ये 3 पंक्तियाँ रहे हैं, उनको इस पार्ट में ही कवर करते हैं। और जो आपका आधा पार्ट है वो हम लोग सेकंड पार्ट में समझेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।